यूटी लद्दाख की भी जरा करते हैं और लद्दाख को लेकर भी आप सब जानते हैं मुज़ाकराती अमल चला। दिल्ली के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और मकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार मिले, भर्तियों का एक सिलसिला आगे बढ़े और पब्लिक सर्विस कमीशन चूंकि अभी जम्मू कश्मीर के साथ ही मिलकर काम करना, लेकिन आइंदा दिनों में हो सकता है इस ताल्लुक से भी फैसला हो। मगर बड़ी बात यह है कि भर्तियों को लेकर जो गुज़श्ता 5 वर्षों में फैसले लद्दाख को लेकर नहीं किए जा, इसके ताल्लुक से एक पेशरफ्त का इम्कान है और खबर यह है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अलावा यूटी में जहां पर खाली असामियों को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है और वजारत दाखिला के साथ जो मुलाकातें हो रही थी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि एक बड़ा फैसला आइंदा कुछ दिनों के दौरान हो सकता है। तमाम गेजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर है वो सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इनको भरने की तैयारी कर ली गई है और 5 वर्षों की एक तवील मुद्दत के बाद जो गेजेटेड पोस्ट हैं वो एडवर्टीज़ की जाएंगी और इसके बाद इनको भरा जाएगा। टॉप ऑफिशियल्स जो सरकार के साथ जुड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि मकामी नौजवान लद्दाख के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार मुलाकातें करते रहे मुतलकाम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, वजारत दाखिला से कि गेजेटेड ऑफिसर्स वो भी बन सकें, उनको भी मौका फराहम किए जाएँ, इस मामले को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए और तमाम फॉर्मेलिटीज़ तमाम लवाजमात पूरी करने के बाद बहुत जल्द इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में एक ऐलान भी हो सकता है। आप सब जानते हैं गेजेटेड कार्डर की यूनियन टेरिटरी लद्दाख जब से बनी 5 अगस्त 2019 के बाद, तो गेजेटेड कार्डर पोस्ट के लिए किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हो सकी। ये एक बड़ी नाकामी थी क्योंकि स्टेट को बाइफिकेट करने के बाद अलग खिता तो बना लेकिन निज़ाम कैसे चलेगा ये पता ही नहीं था और जम्मू कश्मीर में शुरुआत में इसी तरह की मुश्किलात आई। फिर लद्दाख के अंदर रूल्स या रिक्रूटमेंट एजेंसी के आप सब जानते हैं कि उसकी एब्सेंस में काम आगे बढ़ता चला गया और 5 बरस या 5.5 साल का अरसा बीत गया। इस तरीके से इन पोस्ट को अभी तक फिल नहीं किया गया था। इसके अलावा गेजेटेड ऑफिसर्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिनके मुताबिक एक मेजर कंसर्न ये भी है जिस पर सरकार फौरी तौर तवज्जो दे। लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स आप सब जानते हैं जो पीएससी अलग से बने, पब्लिक सर्विस कमीशन अलग, जब 4 निकाती एजेंडा भी मरकज के सामने रखा गया था उस वक्त ये बात रखी गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पीएससी के साथ जुड़कर ही फिलहाल इन मामलात को सुलझाया जाएगा जो आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ और उसके बाद आगे बढ़कर हो सकता है कि लद्दाख के अलग से पीएससी के हवाले से कोई फैसला हो। ऑफिशियल्स लद्दाख के अंदर वो ये भी मानते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो ऑलरेडी उनकी निशानदेही की जा चुकी है, उसके मुताबिक काम आगे बढ़ रहा है और गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो किन किन हिस्सों में, किन किन पार्ट्स में या किन डिपार्टमेंट्स के अंदर लगेंगे वो भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी नोटिफाई की जा चुकी है, तमाम पोस्ट को बहुत जल्द फिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स या बाकी स्टाफ जो है जम्मू कश्मीर का वो लद्दाख के अंदर गुज़श्ता 2-3 वर्षों से मुसलसल खिदमात अंजाम दे रहा, तो वहाँ पर भी उस हिसाब से कमी देखी जा रही है। लेकिन ये 5 साल का अरसा जो सूखा बीत गया, इसको बीच में ये जो एक तरह का वैक्यूम आया उसको ख़त्म करने की कोशिशें मरकज़ी वजारत के साथ मुलाकातों के ज़रिए हुई। लेह एपेक्स बॉडी लैब की तरफ से और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से 3 दिसंबर को आखिरी मीटिंग हुई और 15 जनवरी को खबर है कि अगला इजलास होगा। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है 3 दिसंबर के बाद, ये लग रहा था और वो बिलाखिर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं। इसके बीच लेह एपेक्स बॉडी के को चेयरपर्सन चेरिंग दोरजे जिनके मुताबिक जिनने खबरसा इदारे के साथ बात करते हुए कहा कि इस सिलसिले में अभी तक कोई लेटर उन्होंने रिसीव नहीं किया है, लेकिन 15 मीटिंग का जो एजेंडा है वो अभी तक रिलीज़ उनकी जानिब से नहीं किया जाएगा, ना किया गया है क्योंकि इस ताल्लुक से बातचीत होनी है। इसके अलावा ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन और खाली असामियों या भर्तियों का मामला था, केडीए और लैब की तरफ से मुसलसल रियासत का दर्जा या मुकम्मल रियासत लद्दाख बने, एक ये मांग भी की जा रही थी। 6 शेड्यूल स्टेटस, इसके लिए काफ़ी वक्त से मांग चल रही थी। पीएससी के अलावा 2 लोकसभा सीट्स यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, एक के बजाय 2 हों, एक लेह एक करगिल के लिए, और बाकी जो नए अजला थे वो अलग मामला था, उसमें अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इन सब के बीच में 3 दिसंबर जब दिल्ली के अंदर नित्यानंद राय के साथ जो एक हाई पावर कमेटी का इजलास हुआ था, उस इजलास का ये नतीजा माना जा रहा जो आज के वक्त में ये सूरत हाल बनी है, थोड़ी सी बर्फ पिघली है, शायद उस 3 तारीख के होने वाली मीटिंग का एक नतीजा भी है।